हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मॉडल पेपर के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, मॉडल पेपर फर्स्ट और सेकंड तो हम लोगों ने पूरी तरीके से लगा लिया और हम ये आशा करते हैं कि आप उसकी खूब प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और जो बच्चे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं वो अभी से शुरू कर दें, ठीक है। आपको एक बार पूरा सोल्यूशन देख लेना है, पहले मॉडल पेपर का, दूसरे मॉडल पेपर का, फिर उन मॉडल पेपर को अपने से देना है। आप उसको एक बार देंगे तो मानिए कि आपका 20 क्वेश्चन सही हुआ। फिर आप जो क्वेश्चन आपके नहीं आ रहे उसको पढ़ लीजिए, दोबारा देंगे तो जब पढ़ करके देंगे तो जो 20 सही हुआ था फिर 40 सही होगा, ठीक है। तिबारा दीजिए, फिर कुछ गलत होंगे तो अब की बारी मान लीजिए कि आपका 65 सही होगा। फिर चौबारा दीजिए, यानी कि चौथी बार दीजिए तो आपका 75 का 75 क्वेश्चन सही हो जाएगा। और अब ये 75 के 75 क्वेश्चन हर बार आपके सही होने चाहिए, ठीक है। तो 3 से 4 बार आप अगर एक मॉडल पेपर को लगा लेंगे तो आपका वो मॉडल पेपर खत्म खत्म मतलब उस तरीके के जितने क्वेश्चन उसमें है, उस तरीके का कोई भी क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएगा तो आप उसको फॉलो कर पाएंगे, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। उसी तरीके से फिर दूसरे मॉडल पेपर पे आइए। दूसरे मॉडल पेपर को पहले एक बार लगाइए बिना देखे, ठीक है। उसमें देखिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। फिर उसका सोल्यूशन देखिए, वीडियो सोल्यूशन आपको पूरा पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे हमने बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसको फिर लगाइए, फिर ऐसे करके 3-4 बार उसको लगाइए तो वो पूरा खत्म हो जाएगा। तब तक तीसरा मॉडल पेपर हम खत्म कर देंगे, फिर आप उसको देख करते नहीं रहिए। तो ऐसे कर करके आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, मॉडल पेपर का। समझ पा रहे हैं? एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे करके उसको लगाना है, खुद से प्रैक्टिस करना है और टाइम लगा करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो मन लगा करके खूब प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं उसमें। आप बस उसको प्रैक्टिस करके रखिए ताकि आपके दिमाग में वो क्वेश्चन रहे कि कम से कम अगर वैसे क्वेश्चन आ जाए तो फिर वो छूटे नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोग ये पिछले क्लास का होमवर्क है, बहुत बच्चों ने इसका आंसर किया। दो कैसे आएगा हम आपको बता देते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता है। देखिए, 9 से विभाज्य है, ये पूछ रहा है कि ये नंबर 9 से विभाज्य है तो p का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर ये नंबर p है, p का मान क्या होगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए, ये जो पूरी टोटल नंबर या कोई भी नंबर होती है, अगर उसका सम 9 से कट रहा है तो वो संख्या 9 से कटती है। जैसे 18, 18 का अगर आप सम देखेंगे उसके जो नंबर्स हैं तो 8 1 9, 9 9 से कटेगा बिल्कुल, तो 18 भी कटेगी। हमने कहा 72, 72 72 कटती है, तो 72 पे देखिए 7 और 2, तो इसमें देखिए क्या आएगा 9, 9 ये कटती है, बिल्कुल कटेगा, है ना। तो इसी तरीके से कोई भी संख्या जैसे मान लीजिए कि 144 है, 9 से कटता है, बिल्कुल कटता है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, अगर आप इसको ऐड करेंगे कितना होगा, 4 4 8 1 9, ये भी 9 आ रहा है ना। तो जो संख्याओं का योग है वो 9 से अगर कट जाएगा तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो इसका योग कीजिए, 7 1 8, 8 2 10, ठीक है, 10 ये हो गया, 10 9 19, 19 और 4 और 6 10, ये हो गया। और 19 में जोड़ दिए तो कितना हो गया, 29 हो गया। 29 और 5 कितना हो गया, 29 5 34, ठीक है। तो 34 ये आ गया और एक संख्या ये बच रही है p। तो अब बताइए 34 मतलब 34, तो इसका पूरा योग नहीं है, उसके साथ p भी है ना। अब p की कौन सी ऐसी वैल्यू रख दे जो कि ये 9 से टोटल कटने लगे। तो यहां पर अगर आप रखेंगे तो 2 अगर हम रख देते हैं, यानी कि इसको 36 बना देते हैं, p की वैल्यू अगर हम 2 रख देते हैं तो ये 36 हो जाएगा। और 36 जो है 9 से कटेगा, 9 चौक 36 होता है, बच्चा बच्चा छोटा बच्चा सब जानता है ना। तो 2 यहां पर वैल्यू अगर रख दी जाए 2, ठीक है, 2 रख दी जाए तो काम हमारा हो जाएगा। तो 2 हमारा राइट आंसर होगा। 0 रखने पर भी काम नहीं होगा, 4 अगर हम रखेंगे तो ये 38 हो जाएगा, तब भी काम नहीं होगा। 3 रखेंगे तो 37 हो जाएगा, फिर भी कोई काम नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज के हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ये तो होमवर्क हो गया है ना, होमवर्क। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन आ गया भाई, हाँ ये रहा, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है कि यदि यदि यक्स वास्तविक है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया है कि यक्स क्या है, एक वास्तविक संख्या है या फिर वास्तविक है, तो तो
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 का न्यूनतम, क्या बताना है, न्यूनतम मान। न्यूनतम मान क्या होता है, मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, क्या है मिनिमम वैल्यू है, 11/4, 5/2, 13/4 या फिर 5/4। ठीक है, ये आपको चार में से एक वैल्यू बतानी है कि इसकी न्यूनतम वैल्यू, यानी कि जो इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन की न्यूनतम वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, तो जब भी न्यूनतम पूछा जाए, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको जनरली नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर पूछा जाता है तो आप एक पूरा फॉर्मेट याद रखिए कि न्यूनतम आएगा तो हमको क्या करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले न्यूनतम कब आता है मान किसी भी इक्वेशन का, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है, यहाँ पर डेरिवेटिव आता है। ठीक है, अब जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं वो हो सकता है थोड़ा परेशान है। ठीक है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कंडीशंस, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, नियम या फिर कंडीशंस, आप जो भी उसको दिमाग में कहना चाहें, तो वो क्या होता है, dy अपॉन dx इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होती है, उसका सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये होना चाहिए 0 से बड़ा, मतलब दो कंडीशंस हमको फुलफिल होनी चाहिए, तब हम हमारा मान न्यूनतम निकलता है। ठीक है, उस कंडीशन पे तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा और उसके बाद हमको देखना पड़ेगा कि क्या ये जो है मतलब यहाँ से तो हमारी वैल्यू पता चलेगी, और ये हमारी कंडीशन है कि क्या ये इससे बड़ा आ रहा है कि नहीं, इसका सेकंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं भाई, इसको अगर हम मानेंगे तो y मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे। ठीक है, मतलब y का करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे इस चीज को लगाएंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ये आपकी जो टोटल वैल्यू आएगी, देखिए इसका करेंगे तो क्या स्क्वायर बाहर आता है, यहाँ पर x, यहाँ पर ये वैल्यू 3, और कांस्टेंट का 0 होता है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, कहने का मतलब ये है, ऐसे मान लिख लीजिए इसको कि डी सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0, ये हमको होना चाहिए। ठीक है, जब हमने इसको किया तो इसकी इसकी वैल्यू जब हमने निकाली, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया, ये आया 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, है ना, और इक्वल में ये 0 अपना लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा पहले से है, पहली कंडीशन से है। अब इसके बाद इसमें इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसको अगर हम इधर भेजेंगे तो -3 और अपॉन में 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू ये हमारे पास में आ रही है, लेकिन हमको दूसरी कंडीशन को भी चेक करना है। ठीक है, दूसरी कंडीशन चेक करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव कैसे होता है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव जो आया है इसी का डेरिवेटिव कर देंगे तो उसको सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं, है ना। तो चलिए इसको कर दीजिए, तो अगर आप इसको करेंगे यानी कि अगर आप ये निकालेंगे, ठीक है, इसको इसकी कंडीशंस को निकालेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, इसका 2 आएगा, और कांस्टेंट है तो उसका 0, यानी कि टोटल ये वैल्यू 2 आएगी, और ये जो 2 आ रही है ये 0 से बड़ी है कि नहीं है, बिल्कुल बड़ी है, तो कंडीशन हमारी फुलफिल है। ठीक है, तो x की इस वैल्यू पर, है ना, जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो x की वैल्यू आई है, x की इस वैल्यू पर, फर्स्ट डेरिवेटिव जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू पर इसका मान न्यूनतम होगा, है ना। तो क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू रख देंगे। तो इस इक्वेशन में अगर हम रखेंगे तो x के जगह रखेंगे, क्योंकि x का है, तो इसका स्क्वायर करेंगे सबसे पहले इसके जगह, तो 3 तरीका 9, और यहाँ पर आएगा 2, सॉरी 2 दूनी 4। ठीक है, फिर उसके बाद 3x, तो 3 और 3
ये आपका माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो 3 त्रिका 9 और यहाँ पर बटे 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 5 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे भाई। इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम इसका 4 आ जाएगा, यहाँ पर 9, यहाँ पर 18 18 आ जाएगा, और यहाँ पर 20 आ जाएगा, 4 पंचे 20, ठीक है। अरे अपॉन 1 कर लीजिए ना। अब इसको सॉल्व करिए, तो कितना आएगा, यहाँ से ये घटेगा तो 2 आ जाएगा, और 2 9 कितना होता है, 11, 11 बटे 4, 11 बटे 4 आपके ऑप्शन में है कहीं, ये देखिए फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए बात को। देखिए थोड़ा सा घबराइएगा नहीं, इस क्वेश्चन को देखकर परेशान नहीं होना। इस तरह के क्वेश्चन जनरली नहीं आते, लेकिन अगर आता है तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिएगा, ठीक है, उसमें आपको एक्स की वैल्यू कुछ मिलेगी, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालिएगा, उसको देखिएगा कि वो जीरो से बड़ा है नहीं, अगर बड़ा है मतलब कि यही वैल्यू न्यूनतम पे आएगी, ठीक है, बस उसी को मान लग करके आप निकाल लीजिएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो कक्षा 10 वाले बच्चे तो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे कि ये डेरिवेटिव क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ठीक। चलिए अपना अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन अपना एचसीएफ से है। क्या लिखा है, 6x स्क्वायर वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, पहला है, दूसरा क्या है, कॉमा करके है ये अगला हमारा टर्म, x और y का स्क्वायर और x माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है, और तीसरा जो है हमारा वो क्या है, 3 टर्म आपको टोटल दिया हुआ है। अब इसका पूछ रहा है कि इन तीनों का HCF क्या होगा। क्या कह रहा है भाई, इन तीनों का HCF क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये आपके ऑप्शन है, x x माइनस वाई, ठीक है। चलिए बताइए क्या आंसर इसका आ सकता है। देखिए इसका HCF अगर हम देखें तो बिना बहुत ज्यादा लंबा सॉल्व किए भी निकाल सकते हैं आराम से। कैसे, देखिए HCF क्या होता है, HCF जैसे हम कहें कि 2 और 4 का HCF बताइए, तो HCF आप हमेशा छोटी नंबर से देखिए, जैसे 2 है तो ये 2 तो HCF में आ सकता है, हमने इसको ले लिया 2। अब इसमें इसके अंदर 2 है कि नहीं, और कैसे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी कि इसके अंदर है, तो जब इसके अंदर है तो इससे कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, तब यही आपका HCF हो जाएगा, ठीक है। तो सेम उसी तरीके, तो सबसे छोटी नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, ये हमारे पास में है, ठीक है। तो सबसे छोटी नंबर ये हमारे पास में है। अब देखिए अगर आप सबको देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर आपको 12 दिख रहा है, तो क्या सब के अंदर ये नंबर 12 है, इसके अंदर तो है, लेकिन ये 12 से डिवाइड नहीं हुआ, ये 6 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर नंबर्स को देखें तो 6 इसके अंदर भी है, 6 यहाँ भी है, आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में मिल जाएगा, 6 3 18 और 6 दूनी 12, तो 6 तो इसके HCF में आना ही आना है, क्योंकि तीनों में वो कॉमन है। कॉमन चीज ही क्या होता है, कॉमन चीज ही, कॉमन फैक्टर ही हमारा क्या होता है, HCF होता है, कॉमन फैक्टर, है ना। तो 6 तो हमारा आएगा ही आएगा। अब उसी तरीके से देखिए, इसमें x आपको दिख रहा है, इसमें x आपको दिख रहा है, इसमें भी x आपको दिख रहा है, तो 6x भी आएगा। इसमें आपको y दिख रहा है, इसमें आपको y दिख रहा है, इसमें y नहीं दिख रहा है, तो y को हम नहीं ले सकते ऐसे, ठीक है। अब देखिए इधर का भी टर्म देख लीजिए, इसमें आपको x माइनस वाई दिख रहा है, इसमें भी आपको x माइनस वाई 2 बार दिख रहा है, मतलब स्क्वायर है तो 2 बारी है, ये 3 बारी है ना। लेकिन हम ले कितनी बार सकते हैं, जो कॉमन होगा, तो एक बारी तो सब में कॉमन है, तो हम यहाँ पर x माइनस वाई ले सकते हैं, बाकी इस नंबर का तो कुछ इधर है ही नहीं, ठीक है, जिसको हम कॉमन कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके देखिए, इसमें
पहले तो क्या होता है कि आपको अलग-अलग करके देगा तो आपको इस तरीके से इसको अलग-अलग गुणनखंड के फॉर्म में लिखना होता है, तब जाके करना होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसे लिख करके ही दे दिया है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए किसी से मैच कर रहा है, ये वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है ना? तो 6 कॉमन है, x कॉमन है और ये हमारा टर्म कॉमन है, इसलिए हमारा HCF क्या आ गया 6x x माइनस वाई। ठीक है, चलिए गुड गुड ओके। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई? अगला क्वेश्चन कहाँ गई कॉपी वॉपी खो गई। चलिए अगला क्वेश्चन ओ सेट से अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सेट से। ठीक है, ये आपका इंटरसेक्शन, ये आपका यूनियन है, डैश भी लगा यानी कि कंप्लीमेंट पूरक समुच्चय की बात हो रही है का मान आपसे पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है फाई ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए कंप्लीमेंट यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक, अब देखिए ये समझने का सोल्यूशन इसमें तो बहुत ज्यादा नहीं होता, सेट में सबसे कम सोल्यूशन होता है, मतलब कैलकुलेशन होता है, बस इसमें थोड़ा समझना पड़ता है, तर्क लगाना पड़ता है। ठीक है, देखिए कैसे, क्या कह रहा है कि एक सेट है, एक सेट है मतलब समुच्चय है ना, और दूसरा बी है, उन दोनों का यूनियन लिया गया, मतलब कि उन दोनों को जोड़ दिया गया। ठीक है, जैसे कि अगर हम चलिए मान ले ही लेते हैं कि ए में हमारे पास में 1 है, 2 है और 3 है, और एक हमारे पास सेट है बी जिसमें हमारे पास 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, अब क्योंकि कंप्लीमेंट सेट आ गया है, पूरक समुच्चय आ गया है, तो हमको एक यूनिवर्सल भी लेना पड़ेगा। तो उसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। अब हुआ 10 भी है। ठीक है, 10 तक है। अब समझिएगा क्या हुआ कि यहाँ पर 1 2 3 और 3 4 5 ये दो सेट हैं हमारे अलग अलग, तो इनका यूनियन लिया गया, मतलब उन दोनों को जोड़ करके, यूनियन का मतलब समझ पा रहे हैं ना, जोड़ते हैं और इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है उसको निकालते हैं। तो ये पूरा सेट जो बनेगा जिसको हम लोग ए यूनियन बी कहेंगे, वो क्या बनेगा 1 2 3 4 और 5। आप कहेंगे सर 3 तो इसमें भी है, इसमें भी है, आपने 2 बार क्यों नहीं लिखा? तो हम आपको कहेंगे कि बहुत मार खाओगे, है ना? इसलिए क्योंकि 2 बार नहीं लिखा जाता है ना, 2 बार नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये हो गया सेट हमारा। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि इसका कंप्लीमेंट निकालिए। कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट्री यानी कि पूरक समुच्चय। तो पूरक समुच्चय कैसे निकलता है? पूरक समुच्चय में उस समुच्चय का कुछ भी नहीं रहता है, बाकी जो अदर बचता है हमारे यूनिवर्सल में वो सब कुछ रहता है। ठीक है, तो बाकी का क्या बचेगा? बाकी का हमारे पास में बचेगा 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब इसका मतलब इस सेट के साथ में कॉमन निकाला जा रहा है ए के साथ। तो ए हमारे पास में ये है और ये हमारे पास में ये वाला है। ठीक है, तो इसमें और इसमें कुछ कॉमन मिलेगा कभी? कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, है ना? क्योंकि इसका कंप्लीमेंट है और ये इसके अंदर है, तो फिर वो नहीं मिलेगा। क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जितने एलिमेंट है इसके अंदर एलिमेंट है, कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा, इम्पटी हो जाएगा, इम्पटी समुच्चय हो जाएगा, खाली हो जाएगा। फाई से डिनोट करेंगे इसको। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसा एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल के बिना भी समझ सकते थे कि इसमें देखिए, इसमें ए है और यहाँ पे जैसे ही डैश लगाया मतलब ए का सब कुछ गायब हो गया, और ए का जब सब कुछ गायब हो गया तो ए के साथ इंटरसेक्शन करने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, तो फाई मिलेगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात।
हाथ हो गया काला। सब अपना हाथ पीला कराते हैं और हम अपना हाथ काला कराते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि यदि यदि x इक्वल इक्वल साइन की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 14 थीटा हो तो थीटा के सभी मानों के लिए आगे समझ जाइएगा, ठीक है। हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, हमारी राइटिंग आदिकाल से समझते आ रहे हैं, ठीक है। तो आज तो समझ ही जाएंगे, ठीक है। के लिए क्या है सर? इस तरीके का क्वेश्चन मत दिया कीजिए, समझ नहीं आता है। इस तरीके का क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो फिर क्या किया जाए? करना तो पड़ेगा ही। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन? समझ ही नहीं आ रहा हमको तो। x इक्वल इतना हो तो x के सभी मानों के, मतलब कि इस मान के लिए कौन सा कंडीशन सही होगा ये आपको बताना है। मतलब x का मान हमेशा 1 से, आप लोगों के चक्कर में जीभ दब गई दांत से, 1 से बड़ा होगा या फिर 1 के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, या फिर 1 से छोटा होगा, या फिर 1 से क्या होगा, छोटा होगा या फिर बराबर होगा, ठीक है। तो क्या क्या इसमें कंडीशन सब हमारे पास में हो सकती है, ये आपसे जो है पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो कैसे इसको सॉल्व किया जाए भी, देखिए यहां से एक एक से चलते हैं। जो साइन की वैल्यू होती है ये हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, ठीक है, या इक्वल होती है, ये भी कह सकते हैं। इक्वल भी तो होती है, 90 की वैल्यू 1 होती है ना। उसी तरीके से कॉस की भी वैल्यू जो होती है 0 से बड़ी और इससे 1 के बराबर या उससे छोटी होती है, ठीक है। तो इसी रेंज में ये चलते हैं, ठीक। तो यहां पर हमारे पास में लिखा है साइन की पावर 8। देखिए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये चीज हम करेंगे कि इसकी जो वैल्यू होगी वो साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसमें स्क्वायर ये पावर 8 है, तो उससे छोटी ही होगी या फिर बराबर होगी, है ना। ये कंडीशन है बिल्कुल। उसी तरीके से cos 14 की वैल्यू या तो cos स्क्वायर थीटा से छोटी होगी या तो उसके बराबर होगी, इतना काम हो सकता है, ठीक है। तो ये दो चीज हमने पता कर लिया, जो हमको पहले से ये चीज मालूम थी उससे, है ना। अब अगर हम इसको जोड़ दे पूरे दोनों इक्वेशंस को, तो क्या आएगा? साइन की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 14 थीटा। अब यहाँ पे इक्वल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे लेस देन और इक्वल, ठीक है, टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 के बराबर होता है, ठीक है। और ये जो वैल्यू आपको दी है ये किसकी वैल्यू दी है? यक्स की वैल्यू दी है, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? यक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो x की वैल्यू है या तो 1 के बराबर या तो 1 से छोटी हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं होगी। 1 से बड़ी यहाँ पर कह रहा है नहीं होगी। 1 से बड़ी या फिर 1 के बराबर, 1 के बराबर तो हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। x 1 से छोटा हो सकता है लेकिन 1 के बराबर भी तो हो सकता है, ठीक है। तो बराबर और छोटा दोनों वाली कंडीशन हमारी लगेगी। ये भी आंसर हमारा सही हो सकता था लेकिन बराबर भी हो जाता है कभी कभी एक के, इसलिए हमको वो ऑप्शन चूज करना पड़ा,
ठीक है, समझ गए कि नहीं कंडीशन? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया अपना? अगला कुछ टाइम क्या होगा? चलिए अभी काफी टाइम है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है कि उस पंचभुज का क्षेत्रफल होगा। एक पंचभुज बना हुआ है, ठीक है, पंचभुज। पंचभुज कैसे होता है सर? ये तो 6 भुज हो गया क्या? 1 2 3 4 5। सॉरी सॉरी सॉरी, पंचभुज कैसे बनेगा? ऐसा नहीं बनता है यार, बनाना तो आता था मेरे को, भूल गया क्या? मैं थोड़ा अच्छा बनाने चाह रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। चलिए, बन गया ना ये पंचभुज। जैसे गल्ला होता है ना, गांव में बच्चे रखते हैं इधर, बस यहाँ पैसे लगा दीजिए, देखिए पैसा डालने वाला हो गया गल्ला। गल्ला गुल्लक बोलते, सॉरी, गल्ला हम लोगों की तरफ बोलते हैं, आप लोग हो सकता नहीं समझ पाए। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि पंचभुज है, इसके शीर्ष को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से दिखाया गया है। तो यहाँ पर है पहला हमारा 4,3। उसके बाद क्या है? उसके बाद है -5,6, -7, -2, 0, -7 और 3, -6। ठीक है, ये पांचों इसके पॉइंट्स हैं। तो आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। लो भैया, अभी तक आप लोग ट्रायंगल का ही बताने में परेशान थे, और अब ये नई बला क्या आ गई? अब कैसे बताएंगे? ट्रायंगल का ही फॉर्मूला याद करने में हालत खराब होती थी। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता था? 1/2, फिर यहाँ से x1, फिर y2, फिर -y3, फिर y3 -y1, फिर 1 में आप घटाते थे, है ना, ऐसे करके लंबा फॉर्मूला पूरा बनता था। ठीक है, तो ऐसे करके आगे पूरा फॉर्मूला, फिर उसको सॉल्व करते थे, तब जाकर के हमारा ट्रायंगल का आंसर आता था। अब ये हमने 4 का भी बताया था, ठीक है, 4 का भी क्वेश्चन आता है। अब ये क्वेश्चन किसका आ गया? 5 का। अब ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन होती है, फॉर्मूला इसका लंबा होता है। तो फॉर्मूला देखिए इसका लंबा बहुत हो जाएगा, इसलिए इसका हम फॉर्मूले का एक दूसरा फॉर्मेट आपको हम बताते हैं, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी, ये मॉड है, ध्यान रखिएगा, ये ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट अब बना रहा हूं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसके फॉर्मूले को हम लिखते हैं, डिटर्मिनेंट के टर्म में। ठीक, तो x1 और y1, ठीक है, अपॉन, अपॉन नहीं रहता है वो, x2 y2 प्लस में फिर से ऐसे x2 y2 x3 y3। ठीक है, अभी सब हटाना पड़ेगा, याद रखिएगा क्या क्या ऑप्शन में था। ठीक, उसके बाद है x3 y3 x4 y4। ठीक है, और उसके बाद आएगा x4 y4 x5 y5 प्लस में x5 y5 x1 और y1। एक सेकेंड, हाँ, आपको किनारे तक दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, गुड, दिख रहा ना, वहां तक समझ पा रहा ना? क्या है? 1 है, 2 है, फिर 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है, 5 है, 5 है, फिर 1 है। ठीक है, चलिए बस वैल्यू रखिए, उसके बाद हम आपको सॉल्व करना बताते हैं।
देखिए, पहला ये है हमारे पास में, दूसरा ये, जैसे था वैसे ही। पहला दूसरा कैसे था भाई, कहाँ गया कॉपी हमारा, उसी तरीके से लिखेंगे, पहला ये दूसरा ये, ठीक है, जैसे दिया है उसी फॉर्म में लिखिए, पहला ये दूसरा ये, ठीक है। बाकी दिक्कत उससे नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, पहले हम रखते हैं इसको x1 यानी कि 4 और 3, फिर उसके बाद -5 और 6, ठीक है, गुड। उसके बाद क्या है, उसके बाद है -5 और 6, फिर -7 -2, ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद ये वाला, तो -7 -2, फिर 0, फिर -7, ठीक, कॉमा नहीं करेंगे। फिर इसके बाद क्या है, 0, फिर -7, ठीक, फिर क्या आएगा, 3, फिर -6, फिर प्लस में 3 -6, और फिर 4 और 3, ठीक है। लंबा कैलकुलेशन है ना, इसमें काफी लिखना पड़ रहा है, ठीक है। आपको जल्दी जल्दी एग्जाम में लिखना अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो। चलिए, इतना गर्मी है कि सर दर्द करने लगता है। चलिए, अब क्या करते हैं, डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, समझिएगा ध्यान से। इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, ठीक है, जो भी आंसर आता है उसको लिखते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसको लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौको 24, ठीक है, और माइनस लगा देंगे, 5 तिहाई 15, तो ये -15 आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इतना, ठीक है, क्लियर है। उसी तरीके से इसको इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 दूनी 10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पहले ही। अब इसको कीजिए 6 सत्ते 42, है ना, और ये माइनस में है तो ये पहले प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद ये 7 सत्ता 49, ठीक है, माइनस माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा पहले ही, तो इसका कोई मतलब नहीं है ना। देखिए, ये इसमें मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा, तो उसको घटाने या जोड़ने का कोई हमारा मतलब नहीं, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी कहानी खत्म। 7 त्रिक 21, और लेकिन माइनस तो रहेगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 21 केवल आएगा यहाँ पर। इसका मल्टी यहाँ पर मल्टी नहीं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 3 त्रिक का 9 यहाँ पर होगा, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो 6 चौको 24, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास में। अब बस इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है, अगर कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होगा तो काम हमारा हो जाएगा। तो देखिए, इसको इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 9, और ये आ जाएगा आपका 3, ठीक है। इसको इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, और यहाँ पर आएगा 5, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 59, यहाँ पर 21, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 33, है ना, 33 आ जाएगा। अब चलिए सबको जोड़िए साथ में, ठीक है। सबको कैसे जोड़ा जाए, देखिए, इसको जोड़ते हैं इसके साथ में, तो इसके साथ में जोड़ेंगे तो 40, और ये और ये दोनों जुड़ करके कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है, 60 हो गया। अब देखिए, ठीक है, अच्छी बात है, 60 हो गया। उसके बाद इसका एक इसको दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है, 50 हो गया, है ना। अब ये 51 बचा हुआ, ध्यान रखिएगा, तो इसका जो एक है वो भी इसको दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 50, ये भी, तो इसका जो एक इधर गया वो हो गया 34, ठीक है, तो इतना आ गया। अब इसको सबको जोड़िए, तो यहाँ पर आएगा लास्ट में 4, और इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए, 5 5 10, और 6 और 3 9, है ना, तो 6 3 9, यानी कि टोटल 19 आएगा, है ना, तो 19 आ गया, तो 154 आ गया टोटल इसका, है ना। ये टोटल कितना आ गया, 154। अगर ये माइनस में भी आता तब भी इसको हम प्लस में कर लेते, क्यों, क्योंकि मॉड लगा हुआ है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। 194 को इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, और 9 और 7, है ना,
तो 97 यूनिट या फिर मात्रक जो भी उसका होगा, ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आंसर में दिया था? कुछ ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन में दिया था 97 वर्ग इकाई, यही आपका आंसर में भी दिया है 97, 93, 96। ठीक है, तो 97 वर्ग इकाई आपका क्या हो जाएगा आंसर, वर्ग इकाई। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आसान क्वेश्चन था ना, बस कैलकुलेशन था, उसको गड़बड़ मत कीजिएगा, बाकी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक बेलन की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए, मेंसुरेशन का क्वेश्चन आना ही आना है, तो आप दिमाग में रखिए और अच्छे से पढ़िए, है ना। यदि एक बेलन की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए, तो आयतन कितना घटेगा? एक बेलन है, बेलन ये होता है, ये इसकी यहां से कहेंगे, ये इसकी रेडियस है और ये इसकी क्या है, ये इसकी लंबाई है h, है ना। तो अगर इसका हम आयतन नॉर्मली निकाले, कुछ तो वैसे संख्या वगैरह दिया नहीं है ना, ऑप्शंस बस दिया है, 0 दिया है, 0.25 दिया है, 0.625 दिया है और 0.75 दिया है। इसको परसेंटेज में भी दे सकता था, लेकिन इसको इसने ऐसा दिया कंफ्यूज करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये इसका त्रिज्या है, रेडियस है और इसकी हाइट। अगर इसका नॉर्मली अगर हम इसका आयतन निकाले, तो आयतन कैसे निकलेगा इसका? पाई आर, फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है, ये नॉर्मल इसका आयतन है। तो ये पहले आयतन था जब ये ऐसा था, लेकिन क्या क्या कह रहा है कि इसकी त्रिज्या को 50% घटा दिया जाए और इसके हाइट को 50% बढ़ा दिया जाए। तो यानी कि इसको कुछ इस तरीके से बना दिया जाए, ऐसा ये कुछ कहने का प्रयास कर रहा है, यानी कि इसको कम कर दिया जाए। ठीक है, इसको एकदम कम कर दिया जाए, यहां तक ये R हो जाए इसका और ये इसका H हो जाए, है ना। तो इसको चेंज कर दिया गया है। ठीक, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, तो जिसमें जिसमें चेंज कहे आप उसमें चेंज करके उसका आयतन निकाल लीजिए, फिर घटा के जो भी चीज कह रहा है वो कर दीजिए। तो ये देखिए पहले का आपका है, अब नया वाला, नए वाले में क्या हुआ, उसका भी तो वही होगा फॉर्मूला, लेकिन उसका आर चेंज हो जाएगा। आर क्या होगा? आर जो पहले आर था, अब वो मेरा यार नहीं रहा, क्या हो गया? वो आधा हो गया, चेंज हो गया। तो आर का आधा क्या होता है? आर का आधा 1/2 कह दीजिए, या फिर 50% कम कर दिया गया, मतलब आधा कम कर दिया गया। तो 50% कितना होता? आर का 50% यही ना होगा, यही होगा, परसेंटेज ऐसे निकाल। तो यहां से ये कट जाएगा, यहां से ये कट जाएगा, तो टोटल हमारे पास में 1/2 आर या फिर 0.5 आर आ जाएगा। ठीक है, तो आर को आधा कर दिया गया। ठीक है, तो ये इतना हमारे पास में आ गया, आर आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है? कम कर दिया गया, है ना। मतलब कि जो हमारा रेडियस है उसको 50% कम कर दिया गया, तो 50% कम कर दिया गया तो बचेगा कितना, है ना। अब इसको आप आर में घटाइए, इसको जो है आप आर में घटाएंगे 0.5 आर को, तो 0.5 आर ही आएगा। ठीक है, तो आपका जो नया आर बना, जो नई रेडियस बनी, वो क्या बनी? 0.5 आर। अब इसका स्क्वायर होगा, जहां पर आर का होता था अब इसका होगा। ठीक है, अब आप अपना नया एच निकालिए। ठीक है, नया क्या निकालिए? एच निकालिए। तो नया एच निकालेंगे तो क्या होगा? कह रहा है कि एच को 50% बढ़ा दिया गया, तो बढ़ाइए भाई, 50% तो पहले इसका निकालिए। तो इसका 50% कितना आएगा? इसका भी 50%, 0.5 एच आएगा। ठीक है, 0.5 एच आएगा, लेकिन ये घटाया नहीं गया है, इतना बढ़ाया गया है। तो पहले हमारा एच था, अब एच में बढ़ाया गया। जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या किया, आर में 0.5 आर को घटाया, तो अब क्या करना है? उसी तरीके से एच में 0.5 एच को जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है, क्योंकि इतना बढ़ाया। तो जितना पहले था
उसमें तो हम जोड़ेंगे ही नया, तो इतना पहले था और इतना और बढ़ा दिया गया 50%, लो और बड़े हो जाओ तुम, है ना। तो ये टोटल मिल करके 1.5h बन जाएगा। या फिर आप सीधे सीधे समझिए कि जब भी कहेगा आधा घटा दिया गया, 50% घटा दिया गया, तो आप उसको इस तरीके से लिख दीजिए, और बढ़ा दिया गया तो उसे जोड़ करके लिखिए। ठीक है, क्लियर है। तो नया एच भी आपको मिल गया, तो एच से मल्टीप्लाई कर दीजिए नए एच से। ठीक है, नया एच आपका कितना आ गया, 1.5 गुना हो गया, और ये कितना हो गया, आधा। तो अब इसका जो मतलब इसका सोल्यूशन जो आएगा वो नया हमारा आयतन होगा। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करते हैं, कैसे आएगा, पाई और आर को हम इधर कर देते हैं, एच को इधर कर देते हैं, तो हमारे पास में ये अलग हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई 1.5। नंबर्स को हमने एक तरफ कर लिया, इसको हमने एक तरफ कर दिया। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो कितना आएगा, ये अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो 0 पॉइंट इतना आएगा, और उसमें मल्टीप्लाई करना है 15 का। ठीक है, तो 15 पचे 75 का 5 हासिल लगेगा 7, 15 दूना 30, 30 7 37। ठीक है, अब 3 संख्या के बाद दशमलव यानी कि यहाँ पर। ठीक, तो ये टोटल हमारा जो वैल्यू होगी वो कितना आएगी, 0.375। ठीक, तो ये हमारा नया आयतन निकला। अब क्या पूछा था, अब पूछा ये था कि, क्या पूछा था भाई, आयतन कितना घट जाएगा। अब ये तो हमारा नया आयतन निकला, अब कितना कम हो गया ये हम कैसे निकालेंगे, तो पहले वाले में से इसको हम माइनस कर देंगे। तो इसमें से इसको माइनस कीजिए, माइनस कीजिए भाई, इसमें माइनस कीजिए, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस करना है पाई आर स्क्वायर एच, और साथ में ये जो है मल्टीप्लाई में ही लिख दीजिए 0.375। ठीक है, तो इसमें जब आप घटाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों आपको सेम दिख रहे हैं, तो ये कॉमन बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और आपको क्या मिलेगा, माइनस यहाँ पे 1, यहाँ पर 0.375। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच और 0.625 आएगा, आप घटा के देखिएगा। ठीक है, 625 आएगा। तो इतना घट गया, कहने का मतलब है कि इतना आयतन घट गया, इतना कम होने के बाद में इतना इतना घट गया, मतलब कि इतना बचा। ठीक है, तो वही बताना था कितना घट गया। तो अब परसेंटेज में बताइए, या फिर आप उसको इसी नंबर्स में बता दीजिए, जैसे कि यहाँ पर इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। अगर परसेंटेज में पूछता तो आप इसका प्रतिशत भी निकाल के बता सकते थे। प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास कम होता है जितना पूरा था, तो इतना कमी हुआ, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच और इंटू में 0.625, और बटे में टोटल वाला लिखते हैं, तो टोटल कितना था, पाई आर स्क्वायर एच, और मल्टीप्लाइड में क्या करते हैं, 100 करते हैं। थोड़ा इंक डाल देता हूँ उसमें, है ना, इंक खत्म हो गया है। बहुत ज्यादा गर्मी है, देखिए टाइम भी काफी होने चला, है ना। आज की क्लास भी बड़ी हो गई, और ये सब आप लोगों के चक्कर में करना पड़ रहा है, नहीं तो पहले हम 2-2 3-3 क्वेश्चन पढ़ाते थे, लेकिन अब हम लोग जल्दी जल्दी बढ़ेंगे क्योंकि क्लास नहीं चल पाई थी हम लोगों की, है ना। चलिए, तो अब इसका परसेंटेज निकाल लीजिए बस खट से। तो ये टोटल का टोटल ये पूरा कट जाएगा, और 100 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 पॉइंट सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 62.5% कह दीजिए, या फिर यही नंबर कह दीजिए, दोनों चीज सेम है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इतना हमारा घट जाएगा। ठीक, ये वैल्यू देखिए दिख रही है ना, ये तो आपका पहले का ही आयतन है। ठीक, तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है अभी, अच्छा मेंसुरेशन के ही बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, 3-4 क्वेश्चन लगातार मेंसुरेशन के। चलिए, अगला क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे देते हैं, इसलिए क्योंकि
टाइम अब हो चला है ना? क्लास भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो आप इसको होमवर्क लिखिए। क्वेश्चन है, हम आपको हिंट भी देंगे, ऐसा घबराइएगा नहीं। 50 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास के एक बेलन बेलनाकार बेलनाकार पाइप से पानी 3 किलोमीटर पर आवर की दर से एक बेलनाकार टंकी जिसका व्यास जिसका व्यास 10 मीटर और गहराई 2 मीटर है, में जा रहा है। टंकी को टंकी को भरने में समय लगेगा 1/3 आवर, 5/3 आवर, या फिर 1/2 यानी कि आधा घंटा, या फिर 1/5 यानी कि 12 मिनट। ठीक है, तो अब आपको इसमें हम एक हिंट दे देते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, घबराइएगा नहीं। एक पाइप है जिससे पानी निकल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले डायमेंशन आप जरूर दिमाग में रखिए कि इसमें सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, और यहाँ पर ये किलोमीटर में, ये मीटर में, वो भी मीटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप इसमें काम कीजिएगा कि सभी वैल्यूज को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा कि 1 मीटर मतलब 1 घंटे में कितना मीटर होता है। ठीक है, एक जाएगा, 1 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये। उसके बाद ये तो मीटर में है ही, ये भी मीटर में है ही। पहला काम हो गया। दूसरा काम ये कीजिएगा कि ये निकालिएगा कि जो हमारी पाइप है वो 1 घंटे में कितना पानी दे सकती है, कितना पानी दे सकती है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम इसको। मीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे इसको। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर को क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से हम डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा, 0.0 सॉरी 0.2 आ जाएगा, 0.2 मीटर। ठीक है, हमारे पास 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। ठीक है, तो 100 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इतना मीटर हमारे पास में आ गया, ये इसका आंतरिक व्यास आ गया। और इसके बाद इसको मीटर में कन्वर्ट अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3000 मीटर पर आवर। 1 घंटे में 3000 मीटर लंबा पानी निकल जाता है पूरा। ठीक है, अब इससे आप आयतन निकाल लीजिए। आयतन अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो पाई की जगह पाई रख दीजिए, उसको सॉल्व मत कीजिए। आर स्क्वायर ये आपका पहले तो व्यास है, सॉरी, तो ये व्यास है। तो यहां से आप रेडियस निकाल लीजिए। तो रेडियस यहां से जब आप निकालेंगे, ये डी है, तो आप आर निकाल लीजिए। तो जब यहां से आप आर निकालेंगे तो आर आपका 0.1 मीटर आएगा, है ना। तो यहां से 0.1 मीटर का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई 3000। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा पाई यहाँ पर 0.01। ठीक, और ये आएगा आपका 3000। ठीक, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 30 पाई आपका ये इसका वॉल्यूम आ जाए, मतलब कि 1 घंटे में पर आवर, है ना।
पर आवर इतना पानी वो फेंक रहा है, इतना वॉल्यूम का। अब आप निकाल लीजिए कि टंकी का आपका कितना है, ठीक है, टंकी का कितना आयतन है और इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना घंटे में भरेगा, है तो टंकी का भी निकाल लीजिए। चलिए चलिए इस क्वेश्चन को हम कर ही देते हैं, आप लोग घबराइए नहीं, है ना, होमवर्क देख करके परेशान हो जाएंगे। तो पाई आर स्क्वायर एच इसमें भी लगेगा, तो पाई की जगह पाई रखिए, आर स्क्वायर ये क्या है, ये भी व्यास ही है, तो इसको अगर आधा कर देंगे, 5 कर देंगे, है ना, मीटर में है तो 5 25 आर स्क्वायर हो गया, और एच यहाँ पर 2 हो गया। अरे यार यहाँ 25 कैसे आया पता है ना, इसको हमने आधा किया, 5 आ गया, 5 का स्क्वायर कर दिया, तो ये आपका 25 दूना 50 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 50 पाई आ जाएगा इस पूरी बड़ी वाली टंकी का आयतन। तो इतना पूरा आयतन है और हर घंटे में इतना दे रहा है, तो कितना घंटा लगेगा, डिवाइड कर देंगे भाई 30 से डिवाइड कर देंगे, तो पाई से पाई कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, क्या बचेगा 5/3 आवर, ठीक है, तो 5/3 आवर। होमवर्क आपका यही सॉल्व हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई ना कैसे क्वेश्चंस करना है। अब आपको होमवर्क हो सकता है दूसरा देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अभी तो फिलहाल कोई होमवर्क यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है, हम आपको होमवर्क देंगे और अच्छा होमवर्क देंगे, ठीक है। बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आप परेशान हो जाएंगे अभी होमवर्क करने में और लिखने में भी टाइम लग जाएगा। कोई छोटा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें आपको होमवर्क मैं दे सकूं, क्योंकि होमवर्क बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए करना, है कि नहीं। चलिए एक होमवर्क आपको देते हैं, पता नहीं ये क्वेश्चन किए हैं कि नहीं किए, हमको ऐसा लग रहा है किए हुए हैं, आप लोग इसको बताइएगा। हमको तो ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन को पहले किया गया है। 8 + 2 8 + 2 8 प्लस इनफाइनाइट का कैसे पूरा ये जा रहा है, ठीक है। इसका पूरा वैल्यू आपको बताना है कि इसका वैल्यू हमारे पास में क्या आएगा। आपके ऑप्शन है -2 6 4 और नन ऑफ दीज, ठीक है। इसका आपको आंसर बताना है, ठीक। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आपको, समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये हमको बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।